अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नए तरीके से अंडों का सालन बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हमने बनाया है शाही अंडा मसाला, जो कि बिल्कुल न्यू रेसिपी है। ज़रूर इस रेसिपी को देखिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक इस तरीके का बॉल ले लिया है और इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप कोई भी केक बनाने वाला टिन ले लें या आपके पास इस तरीके का जो भी हो घर में अवेलेबल प्याला, तो आप इस तरीके का ले लें और उसको ऑयल से ग्रीस करके सबसे पहले रख लेना है। और उसके बाद हम 6 अंडे लेंगे, तो 1 बाय 1 करके हम अंडों को तोड़ लेते हैं। यहाँ पर 6 अंडे हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस रेसिपी में। तो इसमें अब हम पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से फेंट लिया अंडों को। तो अब हम इनको बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमने ऑयल लगा के रखा है। तो अब हमने इसको स्टीम देनी है। तो यहाँ पर इसको स्टीम देने के लिए मैंने पहले से ही पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था और एक स्टैंड इसमें रखा है। तो अब हम इसे रखेंगे ऐसे, और इसके ऊपर हम पहले एक ढक्कन रखेंगे ताकि जो भी स्टीम हो वो अंडों के अंदर ना जाए। आपने ढक्कन ऐसे कोई भी रख देना है, उसके बाद इसे कवर कर देना है। 15 मिनट के लिए इसको हम स्टीम देंगे और 15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसके ढक्कन पर कितना सारा पानी आ चुका है स्टीम का, इसीलिए हमने ऊपर ढक्कन लगाया था ताकि अंडों में पानी ना जाए। और अब हम इसे चेक करेंगे छुरी की मदद से। तो ये देखिए छुरी हमारी बिल्कुल साफ़ आई है, इसका मतलब है अंडे हमारे अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। और आप देख सकते हैं साइडों से भी छोड़ दिया अंडों ने बॉल को। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये आसानी से देखिए डीमोल्ड हो गया क्योंकि हमने ऑयल से ग्रीस किया था। और अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो मैं इसको क्यूब्स की शक्ल में काट रही हूँ। तो आप भी अपनी मर्ज़ी से जैसे दिल चाहे आप साइज़ में काट सकते हैं। तो इनको अब हम अलग कर लेंगे। अब ये थोड़े गर्म हैं, देखिए इसमें से स्टीम निकल गई है। तो इनको अब हम रख देते हैं साइड में और अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, दालचीनी की स्टिक है और काली मिर्च ली है 5 से 6 अदद, लौंग ली हैं 3 से 4। और इसको हम ऑयल में सबसे पहले डालेंगे। उसके बाद हम एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और प्याज को मैंने यहाँ पर देखिए ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करके प्याज लिया है ताकि इसको ज़्यादा टाइम ना लगे पकाते वक्त। तो हमने इस तरीके से प्याज को डालना है और फ्राई कर लेना है। प्याज को गोल्डन कलर आने तक यहाँ पर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसमें अब हम 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इसको ऐसे ही पका लेंगे। और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, टमाटर का पेस्ट बना के मैं इसमें डाल गई हूँ। इसको मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पर प्याज को भी ग्रेट करके डाला है, टमाटर भी पीस के डालें ताकि इसकी ग्रेवी फाइन सी बने और बहुत मिनटों में ये सालन बन जाए। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाली 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। नमक इसमें हम कम डालेंगे क्योंकि हमने अंडों में भी नमक का इस्तेमाल किया है, इसलिए ध्यान से डालिएगा। और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, थोड़ी सी देर ऐसे ही पकाएंगे इनको। हरी मिर्चों का पेस्ट है ये, मैंने 4 हरी मिर्चें ली थी, उनका पेस्ट बना लिया। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब कवर कर देंगे, कुछ मिनट के लिए पकने देते हैं इनको ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो हम इसको यहाँ पे कवर कर देते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला हमारा अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुका है। तो अब हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे।
ये एक बिल्कुल न्यू स्टाइल रेसिपी है अंडों की और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बनती है। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसी लगी है ये रेसिपी। तो यहाँ देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। देखिए सिर्फ आधा कप मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, क्योंकि ये थोड़ा भुना हुआ सा पकता है और पतला इसका शोरबा नहीं होता है। बस थोड़ा सा इसको हम पानी डाल के और इसको थोड़ी सी देर पकाएंगे। ये देखिए इस तरीके का हमें इसकी ग्रेवी को रखना है। कवर कर देते हैं और 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देते हैं हल्की आंच पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने दम वाली आंच पर रखा था और 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शाही अंडा मसाला बनके तैयार हो चुका है। पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच इसमें डाल देंगे और हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे गार्निश के लिए। तो ये बहुत ही मज़े का बना है। आप इसको रोटी, नान, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही लजीज़ ये बनता है। ज़रूर आप लोग रेसिपी को ट्राई कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ देखिए कितना डिलीशियस यमी सा ये हमारा सालन बना है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ही हमारा शाही अंडा मसाला बनके तैयार हुआ है, जो कि आप लोगों का भी फेवरेट हो जाएगा। आज के बाद ज़रूर बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।